गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आज आपको बेहतरीन ऐसा कंसेप्ट देने जा रहे हैं जो जिंदगी भर ये एक्सपेरिमेंट आपको याद रहे, कहीं आप भूलिएगा नहीं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है फिजिक्स का, जिसमें आपको सिखाएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है, और एक्सीलरेशंस किसको कहते हैं। ये सारे चीज को हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे दोस्तों। तो अपना प्यारा सा चैनल अचीवर्स वाला में आज हम लोग ये सारे कुछ सीखेंगे, वो भी एक्सपेरिमेंट करके सीखेंगे दोस्तों। तो कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंट, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक ही चीज से ये 5 चीज निकला हुआ है। क्या क्या? सबसे पहला चीज जो दोस्तों है अचीवर्स वाला आपका जो अपना चैनल है, इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आज मोशन क्या होता है, और वो भी एक्सपेरिमेंट्स करके सीखेंगे दोस्तों। मोशन क्या होता है, जैसे समझिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सारे कुछ हम लोग सीखेंगे। लेकिन ये सारे कुछ निकला कहां से? सब ये मोशन का ही टर्म है, सब मोशन का ही खेला है दुनिया। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे समझो कि दोस्तों हम यहाँ पे है, हमको मोशन में लाना है, कैसे आएंगे? चलिए दौड़ते हैं, दौड़ते 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 स्पीड पकड़ लिया। तो ये हम चेंज किए हैं। अब सपोज करो कि पहले ऐसे थे, सपोज करिए कि यहाँ पे तुम्हारे पास हम लोग स्पीड पर दौड़ रहे हैं। ट्रेन कैसे होता है? चलता है धुक 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 धुक। तो दैट मींस ये क्या है? आपको मोशन है। तो अब फिजिक्स में सबसे पहले इसको जो मोशन हम लोग बोलते हैं दोस्तों, तो इस मोशन का क्या कंसेप्ट है, चलिए देखते हैं दोस्तों। मोशन सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, मोशन से ही डिस्टेंस निकला। तो चलिए कैसे निकला, डिस्प्लेसमेंट भी वहीं से निकला है। तो चलिए देखते हैं। देखिए मोशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसको आप मोशन बोलेंगे? मोशन का कंसेप्ट होता है, क्या कहते हैं, ए बॉडी इज said to be in motion। ए बॉडी इज, कोई बॉडी, मान लीजिए हम बॉडी है, हमको अगर मान लीजिए आप मोशन में है, तो ऐसे 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 दौड़ेंगे। तो दैट मींस हम क्या हो गए? मोशन में। कंडीशन क्या है? ए बॉडी, कोई ट्रेन है अपना चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है, दैट मींस वो क्या हो गया? मोशन। कोई बैक पे ही चल रहा है, कोई दौड़ ही रहा है, ये सब क्या है? मोशन है। तो डिफिनेशन क्या था मोशन का? कहता ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, या इसी को और करके लिख लीजिए मूविंग। मूविंग मतलब क्या होता है? घूमता है। तो कहता ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन या मूविंग। अगर कोई बॉडी मोशन में है, मूव करता है, घूमता है, कहता है when it's change, ये चेंज करता है। कहता है when its position, या आप ऐसे बोल सकते हैं when its position change, when its position change, when its position change। कहता है when, कहता है a body is said to be motion या moving when its position change, उसका पोजीशन क्या करता है? चेंज होता है। when its position change continuously, continuously का मतलब हुआ दोस्त लगातार। उस जैसे हम यहाँ पे है, मेरा पोजीशन देखो लगातार दौड़ रहे हैं तो चेंज हो रहा है, तो कंटिन्यूअसली का मतलब लगातार। ये कहता है when a body is said to be in motion या moving when its position change continuously with respect to its stationary object। अब देखो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे हम चल, आप हमको देख रहे हो, तो आपके इस पर आप क्या हो गए? स्टेशनरी। जैसे कोई ट्रेन चल रही है, ऐसा कोई ट्रेन ऐसे 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 तुम्हारे पास ये चल रही है, ऐसे 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 चल रही है, तो ये चल ऐसे ऐसे तुम्हारे पास ये चल रही है, इसका मतलब क्या होगा? ट्रेन तो मोशन में है, और वहां जो पेड़ है या किसी का घर है, होम हो गया,
ट्री हो गया, वो सब क्या है, स्टेशनरी है दोस्तों। तो स्टेशनरी के रिस्पेक्ट में, कोई फिक्स चीज के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी चल रहा है, दैट मींस उसी को तो क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं दोस्तों। तो मोशन ये होता है, मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई भी बॉडी को कहोगे मोशन में, गति, कार है गति में जा रहा है, दैट मींस मोशन। तो कार के रिस्पेक्ट में जो बगल का रोड के किनारे पेड़ है या किसी का घर है, वो क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया, वो तो नहीं बदल रहा है, वो चेंज हो, उसके रिस्पेक्ट में चेंज। तो वही कहता है ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन या मूवी व्हेन इट्स पोजीशन चेंज, उसका पोजीशन क्या होता है, बदलता है, when its position change continuously with respect to its stationary object के respect में, that means इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्त मोशन। तो सपोज करो हम भी आपको मोशन के बारे में, हम भी ऐसे 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 चल रहे हैं, that means हम भी किस चीज में है, मोशन में है, इसी को तो मोशन बोलते हैं। अब इसी मोशन से दो वर्ड निकला, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है दोनों। तो इसको तो पहले नोट कर ही लो दोस्तों, तब हम लोग आते हैं, हेडिंग ही देते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, 1 2 3 सारे को एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे दोस्तों। तो आज हम लोग बिना एक्सपेरिमेंट का कोई काम नहीं करेंगे। तो जैसे मोशन का एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, सेम उसी तरह से अब जो सीखेंगे दोस्तों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो हम लोग जो दोस्तों सीखने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। सपोज करो कि 3 गो पॉइंट है, एक तो पॉइंट्स ए है, एक वो पॉइंट बी है, और यहाँ पे कितना है सी। ए से बी गया, मान लो ए से बी गए, बी से सी आए, मान लीजिए सी आए और सी से ए आए, ठीक है। ये मान लो कि आपको 5 किलोमीटर है, ये वाला डिस्टेंस आपको कितना है, 3 किलोमीटर है दोस्तों, km मतलब किलोमीटर, और ये वाला कितना है, 4 किलोमीटर है। तो आपको निकालना है सबसे पहले डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फ्रॉम कहां से कहां तक, ए टू सी, ए से सी तक जाना है। ए पॉइंट से कहां तक, सी तक का दूरी पूछ रहा, डिस्टेंस पूछ रहा। तो पहले ए से बी जाओगे, बी से कितना, सी। तो ए से जो दोस्त बी गए, तो ए से बी कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अब बी से सी ये कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर, मतलब 8 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। लेकिन ये डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक का बात किया, तो ये 5 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, 5 और 3 8, दोनों को जोड़ के 8 किलोमीटर होगा। तो ये डिस्टेंस कहा जाता है। लेकिन कहोगे डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग दोस्त बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक का ही बात करोगे, फ्रॉम ए टू सी, ए से कहां तक का बात करो दोस्त, सी तक का। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा सा दूरी होगा वो डिस्टेंस। तो एगो पॉइंट ये है, सीधा ही चल जाएगा, सीधा मतलब स्ट्रेट, तो ये सीधा चला गया, दैट मींस इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये लॉन्गेस्ट वाला पार्ट को दूरी बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, लेकिन शॉर्टेस्ट है ए से सी, सबसे छोटा स्ट्रेट, ए पॉइंट और बी को स्ट्रेट एक लाइन से जोड़ दिया, दैट मींस वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो दैट मींस इसका डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना हो जाएगा, सिर्फ 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और चलिए और भी कांसेप्ट से समझते हैं, और कांसेप्ट लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट का एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। देखो दोस्तों, एक जो पॉइंट्स ए है, एक वो पॉइंट्स कौन सा है, बी। ए से बी पर ऐसे पहुंचे, कोई बच्चा ऐसे 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 घूम के, ये वाला भी कहलाएगा डिस्टेंस, नीचे वाले भी कहलाएगा कितना, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट मतलब स्ट्रेट होना चाहिए, शॉर्ट, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट बोले। इधर ऊपर से भी जाओगे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आपको याद रखना है डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट कोई भी हो, सबसे छोटा सा जो दूरी होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उससे बड़ा कुछ भी हुआ, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से बड़ा कुछ भी हुआ, ये समझो इसी फिगर में ये नीचे वाला भी तो बड़ा हो गया, ए से बी पर रास्ता, कोई रास्ता ऐसे गया, कोई ऐसे 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 घूम गया, ये सब डिस्टेंस का लगा। डिस्प्लेसमेंट में याद रखना है डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा सा दूरी होगा उसी को क्या बोलते हैं दोस्त? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब देखो यहां पर भी ए से सी स्ट्रेट था, सबसे छोटा सा दूरी था, इसको हम लोग क्या यूज किए? डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये तरीका है। देखो बिना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आप कोई क्वेश्चन सीख ही नहीं सकते, डिफिकल्ट लगेगा। और दिखाते हैं कांसेप्ट एग्जांपल्स। चलिए पॉज करके इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब याद रखना डिस्टेंस का मतलब होता है जो 2 पॉइंट का लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस छोड़ के जितना भी दूरी होगा सबका सब डिस्टेंस में यूज होता है, और शॉर्टेस्ट वाला जो डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट का उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हम लोग आते हैं ये एक्सपेरिमेंट के, ये एक्सपेरिमेंट है दोस्तों, ऐसे और ऐसे ये आपको लॉन्गेस्ट हुआ ये डिस्टेंस, ए से बी डायरेक्ट सीधा चले गए, इसको डिस्प्लेस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ईच कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग आते हैं इसी में आते हैं एक छोटा सा कंसेप्ट और भी हम लोग करते हैं इसी पे। चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंट। देखिए एक्सपेरिमेंट हम लोग एक करते हैं, जैसा सपोज करो ये गोल जैसा आपको क्या ले लिया? सर्कल ले लिया। अब सर्कल ए पॉइंट से चालू किया, घूम रहा है बेचारा, इस पे ए है, घूम रहा है अपना गोल 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 घूम रहा है। सर्कल है तो सेंटर होगा, सेंटर होगा तो उसमें क्या होगा? रेडियस होगा। तो आपको कोई आदमी बोल दे कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू कितना? ए से ए तक का दूरी निकालिए। तो सपोज करो कि ए पर कोई बच्चा ऐसे गोल 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 घूमते हुए यहाँ पर, ऐसे गोल 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 घूमते हुए यहाँ, फिर ऐसे गोल 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 घूमते हुए। बचपन में ही हम लोग सीखे हैं जो सर्कल का सरकमफ्रेंस पे घूमता है, मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस पूरा कवर कर लिया। और सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है दोस्तों? 2 पाई कितना? r। ये 2 पाई कितना है दोस्तों? r है। मतलब टोटल परिधि हिंदी में परिधि बोलते हैं और इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस इसका होगा 2 पाई r। लेकिन आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ए, अरे भाई अब ए से चालू हुआ ए पर खत्म होगा, मतलब यहां है तो यही रह जाएगा। ए से चालू हुआ ए पॉइंट पर, ए टू ए पूछ रहा है, तो जहां वहां चालू, जैसे यहां पे खड़ा है यहीं पर ए है तो यहीं पर ए रह जाएगा। दैट मींस ये क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ, 0 हो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। स्टार्ट करके 2 पॉइंट याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो हम लोग कहेंगे डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो होता है कौन सा क्वांटिटी होता है दोस्तों? स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। किस डायरेक्शन में जोड़ना है? सपोज करो ए पॉइंट था दोस्तों, यहाँ पे बी पॉइंट था, ए से बी ये वाला आपको डिस्टेंस है, ये से भी ऐसे ऐसे घूमे, ये वाला क्या है? डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट ए से आपको बी तक डायरेक्ट मिला दिए, ए से कहां तक मिला दिए? बी तक।
तो दैट मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या ए से बी शॉर्टेस्ट डायरेक्शन हो गया, तो इसमें स्टार्ट करके लिख लेना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो होता है दोस्त क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए स्टार्ट करके तीसरा पॉइंट, SI unit of distance and displacement is मीटर। मीटर मतलब क्या, स्मॉल m। ऐसा मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, पूरे दुनिया में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किस चीज में नापा जाता है दोस्त, मीटर में नापा जाता है और कुछ चीज में नहीं। छोटा सा आपको लेंथ हो तो मीटर में, अब बड़ा लेंथ हो तो किस में, किलोमीटर में नापते हैं। तो याद रखना है डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर। पर वेक्टर क्यों हुआ, ए से बी तक मैग्नीट्यूड भी दिया, लेकिन ए से बी जा रहा है, डायरेक्टली जुट रहा है, सीधा जुट रहा है, स्ट्रेट जुट रहा है, ये फिक्स किया इस डायरेक्शन में जाना है, दैट मींस इसीलिए क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन जो दे दे तो उसी को तो वेक्टर बोलते हैं। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है, इधर जाना तो नेसेसरी थोड़ी है भाई, इसको मन होगा भाई ऐसे 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 घूमेंगे, ये सब बेचारे सब क्या होगा, डिस्टेंस होगा, गोल गोल जितना भी घूमे, डिस्प्लेसमेंट छोड़ के जो भी दो पॉइंट को मिलाने वाला होगा सबका सब डिस्टेंस कहलाएगा दोस्तों। तो इस बात को ख्याल रखें। आई थिंक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, कहीं पे आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट इस पे तो वापस आगे बात करते हैं। चलिए 1 2 3 पॉज करके मिटा देते हैं दोस्तों। अब आते हैं स्पीड। स्पीड अब क्या होता है, एक बात याद रखना, डिस्टेंस से स्पीड बनता है और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनता है। तो पहले हम लोग सीखेंगे स्पीड और तब सीखेंगे वेलोसिटी क्या होता है। चलिए देखते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। जब से देखा तुमको आ गया मजा मजा, जब से देखा तुमको आ गया मजा। चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं स्पीड क्या होता है। जैसे ये वर्ड है स्पीड, स्पीड क्या होता है दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं दोस्तों, मेरा स्पीड आपको नापना है, कैसे नापोगे, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग दोस्तों मिलके, और आप और हम दोनों आदमी मिलकर। अब सपोज करो कि हम दौड़ रहे हैं ऐसे 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 दौड़ रहे हैं, तो आपको ये बताना कि मेरा कितना स्पीड था। वेरी सिंपल, स्पीड का मतलब होता है, स्पीड का मतलब होता है दोस्त, क्या होता है मतलब, द स्पीड ऑफ द बॉडी। स्पीड जो होता है किसी को नापने के लिए बना हुआ है, तो हम लोग कहेंगे क्या कहोगे दोस्तों इसका डेफिनेशन, द speed of a body, the speed of a body, the speed of a body is, the speed of the body, the speed of a body gives the speed of a body gives us an idea। ये हम लोग को मतलब the speed of a body gives us, हम लोग को देता है an idea how slow, give an idea of, लगा दो, give an idea of how slow या fast of body
हाउ स्लो या फास्ट ऑफ, स्लो या फास्ट डाइट बॉडी लगा दो, डाइट बॉडी इज मूविंग। देखो डिस्टेंस स्पीड मतलब क्या हो, द स्पीड ऑफ ए बॉडी, द स्पीड ऑफ ए क्या है दोस्त, बॉडी। जैसे हम ही एक बॉडी है, हमारा स्पीड आपको बताना, कैसे बताओगे, देखो अब ये पॉइंट पे हम खड़े, याद रखना, अब हम दौड़ रहे हैं, दौड़ते स्पीड में जा रहे हैं, ऐसे 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 करके पहुंचे, तो अब यहां से जो यहां तक आए, स्पीड बताना मेरा कितना स्पीड रहा होगा। तो कहता है द स्पीड ऑफ ए बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट, कैसे स्लो या फास्ट होता है, फास्ट डाइट बॉडी इन ईच मूविंग, डाइट बॉडी ईच मूविंग, वो जो तो कहता क्या है सुनिए, स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लगा उसको, डिस्टेंस मतलब हम इस पॉइंट से दौड़े, मतलब यहां से दौड़े और यहां ऐसे से घूमे, तो जितना दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, उसको डिवाइड कर दो, टाइम कितना लगा वो बताएगा, हम कितना स्पीड में थे, वही चीज बताएगा। तो वही कहता है स्पीड बराबर डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन कितना टाइम, टाइम टेकन, कितना टाइम लगा। या शॉर्ट में कोई बच्चे इसको ऐसे भी लिख देते हैं, या हम लोग कह सकते हो इसी चीज को शेयर कॉन्सेप्ट लिखेगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे कितना टाइम, कोई दिक्कत नहीं है हमको, स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कितना टाइम होता है, कोई स्पीड को हम लोग जनरली तौर पर लिया जाता है, चलिए v को मान लो, v बार को मान लिए स्पीड और डिस्टेंस ट्रेवल्स को मान लिए s और टाइम को मान लेते हैं कितना t। तो आपको याद रखना है v बराबर s बटे कितना होता है t, v का मतलब हो गया, v का मतलब हो गया, वेयर लिख करके लिख देते हैं, वेयर v बराबर दोस्त आपको होगा कितना स्पीड, s बराबर आपको s जो देख रहे हो s को बोलते हैं डिस्टेंस और t को बोलते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बोल सकते हो, स्टैंडर्ड है थोड़ा सा। t जो देख रहे हो दोस्त, t को क्या बोलते हैं टाइम टेकन, मतलब कितना टाइम लगा वो। स्पीड का ऐसा यूनिट होता है, हम लोग लिखेंगे, हाँ इसमें याद ये भी रखना है स्पीड इज कौन सा क्वांटिटी है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो होता है कौन सा क्वांटिटी होता है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी। और स्टार्ट करके दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, क्या होता है दोस्तों, एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, एम पर सेकंड या एम एस के पावर -1, इसको मीटर पर सेकंड पर होगा, क्या करोगे दोस्तों मीटर। तो डिस्टेंस क्या देता है, मीटर में नापा जाता है, टाइम किस में सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड या सेकंड को ऊपर ले जाके मीटर सेकंड के पावर कितना -1 भी लिखा जाता है। कहीं पे हैप्पी डिस्टेंस रहेगा तो किलोमीटर पर आवर में लिखा जाएगा। तो ये होता है दोस्तों स्पीड, याद रखना स्पीड बराबर डिस्टेंस, जो दूरी बनाए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो खुद अपना स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर बटे टाइम डालोगे तो वो क्या होगा स्केलर क्वांटिटी में रहेगा दोस्तों। वही कहता है स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड के पावर कितना -1। चलिए दोस्तों अब तीसरा नंबर आते हैं वेलोसिटी किसको बोलते हैं, किसको वेलोसिटी पढ़ोगे दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, पॉज करके इसको नोट कर लिए। ये कांसेप्ट आप याद रखिए, एक क्वेश्चन फिजिक्स का आपसे बनवाएंगे दोस्तों, बहुत आसान है, बस आप दिमाग में सेट कीजिए इस बात को। चलिए अब आप हम लोग आते हैं दोस्तों, वेलोसिटी क्या है,
चलिए हम लोग दोस्तों आते हैं वेलोसिटी, किसको हम लोग बोलते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, किसका वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो कहता है वेलोसिटी का, कहता है वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, वेलोसिटी देखो ये भी होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बटे टाइम, लेकिन एक चीज सुन, ये डिस्प्लेसमेंट हो, डायरेक्शन स्पेसिफाई करना होगा, इसको किस डायरेक्शन में जा रहा है ये बताना होता है, वेलोसिटी में आएगा। तो वही कहता है वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कहता है वेलोसिटी, कहता है द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, द वेलोसिटी या वेलोसिटी बोल सकते हो। तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट्स पर यूनिट टाइम, per unit time in given direction, given direction, देखो डायरेक्शन दे दिया, given direction, कहता है वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी है, जैसे हम एक बॉडी, मेरा वेलोसिटी बताना है, तो कैसे बताओगे, हम चलेंगे ऐसे ही, लेकिन इस पर स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, ऐसे 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 इस पर स्ट्रेट जा रहा है। तो इस पॉइंट से इस पर जहां से चलते हैं वहां से इन तक, इनिशियल से फाइनल के बीच में डायरेक्ट जोड़ना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो वही कहता है बाय पर यूनिट टाइम इन गिवन, एक डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम लोग कहोगे दोस्त वेलोसिटी बराबर होता है, क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल, देखो लिखते हैं ऊपर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन गिवन डायरेक्शन, दोस्त गिवन डायरेक्शन में, मतलब इसमें तो पहले वाला स्पीड में था सिर्फ डिस्टेंस ट्रैवल था, लेकिन दोनों में अंतर है, वेलोसिटी में और स्पीड में अंतर है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन गिवन डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय कितना, टाइम टेकन। तो चलिए हम लोग इसी वर्ड को कहते हैं वेलोसिटी बराबर, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइडेड बाय कितना दोस्त, टाइम टेकन, जितना टाइम लगेगा उसी को करते, या इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हो, v का मतलब वेलोसिटी बराबर s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ t का काम क्या होगा, t। तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बटे कितना, टाइम। यहाँ पे स्टार में एक पॉइंट लिखना है, वेलोसिटी ये डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है कि ईस्ट में जाना है कि वेस्ट में जाना है कि नॉर्थ में जाना है कि साउथ में, डायरेक्शन किसी तरफ डायरेक्शन फिक्स कर दिया कि नहीं, रेलवे स्टेशन से पूरब की तरफ जाना, रेलवे स्टेशन से पश्चिम की तरफ जाना है, दक्षिण उत्तर, किसी डायरेक्शन में जाना है, तो वो होगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, उसी को कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम से डिवाइड करो तो वेक्टर ही रहेगा, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी में आता है। हम लोग कहेंगे वेलोसिटी इज ए, कौन सा क्वांटिटी होता है दोस्त, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं SI यूनिट ऑफ velocity, SI unit of velocity is, SI unit of velocity is क्या होगा, मीटर पर सेकंड, हाँ ठीक है, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड के पावर कितना, -1, सही। अब लास्ट एक है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जो निकला है वेलोसिटी से ही निकला है, उसमें भी क्या है कॉन्सेप्ट, तो चलिए उसका भी देखते हैं। जैसे हम लोग बोले डिस्टेंस से निकला है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट से निकला वेलोसिटी, उसी तरह से एक्सीलरेशन वेलोसिटी से निकला एक्सीलरेशन, कैसे निकला, चलिए अब उसको भी हम लोग देखते हैं।
चलिए पॉज करके इसको दोस्त नोट कर लीजिए आप। चलिए मिटा दे दोस्तों। अब लास्ट है एसिलरेशन। चलिए हम लोग दोस्तों आते हैं एसिलरेशन। एसिलरेशन तो कहता है दोस्तों एसिलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द rate of change of its velocity with time। हम लोग इसी को बोलेंगे एसिलेशन ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी को आपको एसिलेटर ये डिफाइन क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज, मतलब वो डिवाइड होता है वेलोसिटी विथ किससे, टाइम से। तो एसिलरेशन का फार्मूले होता है, क्या होता है दोस्तों, एसिलरेशन बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन in है इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कितना, टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी। एक सेकेंड दोस्तों, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड, बहुत गर्मी है दोस्तों, एसिलेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन फॉर चेंज, वो चेंज टाइम टेकन हमको लेना है, किसके लिए, जो चेंज हो रहा है उसके लिए। तो चलिए हम लोग अदरवाइज इसको ऐसे इसी चीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिलरेशन बराबर वेलोसिटी, क्या होगा, फाइनल में से इनिशियल को घटा दो, हम लोग कहेंगे क्या कहोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। टाइम टेकन रखना, या इसी चीज को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिलेशंस का मतलब ए फाइनल वेलोसिटी को भी बोलते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u डिवाइडेड बाय कितना t। तो आपको याद रखना है v का मतलब फाइनल, u का मतलब इनिशियल और t का, तो a बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कितना, टाइम, हो गया। चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं स्टार्ट करके। एसिलरेशन जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, एसिलरेशन इच ए वेक्टर क्वांटिटी, एसिलरेशन इच ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा एसिलेशन इच ए वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा हम लोग कहेंगे SI यूनिट ऑफ एसिलरेशन। SI यूनिट ऑफ एसिलरेशन इच क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या और करके मीटर सेकंड के पावर SI यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ एसिलेशंस का होता है इच, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड के पावर कितना, -2 होता है। एसिलेशंस इच ए वेक्टर क्वांटिटी, एसिलेशंस जो होता है कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। एसिलेशंस बराबर फार्मूला
व्हाट डिवाइड मतलब जहां जाना है उस समय का अंतिम पोजीशन मतलब फाइनल स्टार्टिंग मतलब इनिशियल दोनों को डिवाइड कर दो किससे टाइम से उसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो आपको याद रखना a का मतलब एक्सीलरेशन होता है, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी और t का मतलब क्या होता है दोस्तों टाइम होता है। a बराबर v माइनस u बटे कितना t बस। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए दोस्तों। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ऐसा चीज नहीं है जो ये 5 वो चीज आप सीख चुके हो। क्या क्या दोस्तों मोशन आपको सिखाए हैं अभी जो हम लोग बात कर लेते हैं ये पांचों चीज आपको ये तो पॉज करके नोट कर लीजिए। और ये आपको 5 चीज मोशन सिखाए हैं। मोशन डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बाद हम लोग सीखे हैं स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है और सामने है कौन सा एक्सीलरेशन। ये 5 चीज आपको फिजिक्स में या नीट का सोल्व करो या जेई का सोल्व करो या 9th क्लास में हो या 10th क्लास में है फिजिक्स में कहीं पर ये 5 वर्ड हमको बहुत परेशान कर रहा है। तो उसी चीज को आज हम लोग सीख चुके हैं और इसको आप 2 बार 3 बार देख लीजिए, वीडियो को कॉपी पे नोट कर लीजिए और कहीं पे थोड़ा भी कमेंट हो थोड़ा भी दिक्कत हो तो प्लीज ये आपका चैनल है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, उसका भी सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे दोस्तों। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग होगा और ये आपका अपना चैनल है इसलिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।